राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार का दिन सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और माँ सरस्वती दोनों की पूजा का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्दी प्रश्न नहीं होते हैं, मगर शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के बेहद ही आसान उपाय और तरीके बताए गए हैं, जिनके माध्यम से आप प्रभु हरि की कृपा के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान बृहस्पति साधु और संतों के देव माने गए हैं और इसी तरह पीला रंग संपन्नता का प्रतीक भी है। तो यही वजह है कि गुरुवार के दिन जो है आपको पूजा में जरूर पीला शामिल करना चाहिए। पर लेकिन दोस्तों, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे हो तो कभी भी भगवान विष्णु जी के अकेलों की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको जो है भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने से आपको जो है पूजा का पूरा फल मिल पाता है। कभी भी अकेले भगवान विष्णु जी की पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है और आपके जीवन में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको पूजा में जो है पीला जो है जरूर शामिल करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा जरूर करें। गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें और साथ ही उनका पाठ जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार गुरु धन का कारक ग्रह है और जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। गुरुवार को पीले वस्त्र ही धारण करने का प्रयास करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता है तो पूजा करते वक्त केसर से भगवान विष्णु जी का तिलक करें। अगर केसर नहीं है तो हल्दी से भी आप तिलक भगवान विष्णु जी का कर सकते हैं। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है और शास्त्रों के अनुसार भगवान बृहस्पति साधु और संतों के देव माने गए हैं और इसी वजह से पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है और यही वजह है कि पीला रंग इस दिन को समर्पित होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन जो है तुलसी जी की पूजा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो है पूजा अधूरी मानी जाती है। यानी आप कितने भी उपाय कर लो, यात्रा कर लो, साधना कर लो, व्रत कर लो, लेकिन अगर आप भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तो दोस्तों आपकी वह पूजा अधूरी मानी जाती है। वह पूजा भगवान विष्णु ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा, हर कार्य अधूरा माना जाता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल भगवान विष्णु जी को जरूर चढ़ाएं। तो ऐसे ही दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को अगर जो है आप लोग गुरुवार के दिन करते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। ये उपाय तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय है। इन उपायों को आप गुरुवार के दिन किसी भी समय, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको समय लगे पूजा के लिए, उस उपाय को जो है आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने से तुरंत आपको इस उपाय के जो है चमत्कार देखने को मिलेंगे। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ कार्य में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है और तुलसी को जो है दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया हुआ है। यानी तुलसी को जो है माँ का भी दर्जा दिया हुआ है और तुलसी भगवान विष्णु जी की प्रिय मानी जाती है। बताया जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं रहती है। यानी उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और उस घर में जो है हमेशा शुभ कार्य होते रहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी के कई सारे उपाय बताए गए हैं जिसमें कई सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी जी को जो है आप बुधवार के दिन तुलसी पर एक विशेष चीज़ का अगर आप भोग लगा लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितनी परेशानियों का अंत होगा। आर्थिक तंगी हमेशा खत्म हो जाएगी और जीवन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आपके घर पर स्थायी रूप से निवास होगा। तो दोस्तों, इस उपाय को शुरू करने के लिए आपको सुबह गुरुवार के दिन जल्दी उठना है। उठते ही दोस्तों भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। अब नहाने के पानी में दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आपको अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे आपको शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, नहाने के बाद सबसे पहले आपको गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत होगी। अगर आपके घर पे गाय का कच्चा दूध हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पे नहीं हो रहा है तो दोस्तों नज़दीक किसी भी जो गाय की दूध की डेयरी होती है वहाँ से आपको ले आना है।
अब घर पर गाय का कच्चा दूध लाने के बाद इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसमें दोस्तों ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए, यानी उसके अंदर पानी ज़रा सा भी ना हो। फिर दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको एक, अगर आपके घर पर चांदी का पात्र हो तो उस चांदी के पात्र में वह दोस्तों दूध डाल दीजिएगा। अगर चांदी का पात्र न हो तो किसी अन्य पात्र में वो गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए। अब आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर उपाय कीजिए ये। अगर घर पर नहीं है तो दोस्तों नज़दीक किसी भी भगवान का मंदिर जो हो वहाँ पर दोस्तों तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगा हुआ रहता है, वहाँ पर जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उपाय के तहत आप तुलसी जी के समीप चले जाइए और सबसे पहले तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाने के बाद अब तुलसी जी के पास सुगंधित धूप बत्ती जला दीजिए। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद जो आपने गाय का कच्चा दूध लेकर आए थे वह तुलसी जी की जड़ों में धीरे धीरे 7 बार गाय का कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु पिराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु पिराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु पिराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करें और 7 ही बार जो है गाय का कच्चा दूध आप तुलसी जी की जड़ों में चढ़ा दीजिए। दोस्तों मात्र अगर आप ये छोटा सा काम आज के दिन करते हैं फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। यानी इस उपाय से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म होगी। जीवन आर्थिक दुख सबसे पहले खत्म होंगे। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है तो दोस्तों उन लोगों को आज के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगला है कि दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है और तुलसी जी को दोस्तों चुनरी ओढ़ाना अवश्य ही बताया गया और चुनरी भी ओढ़ा हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि उस चुनरी को हटाकर गुरुवार के दिन आप दूसरी चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। और आप श्रृंगार की सामग्री भी तुलसी जी भी चढ़ा सकते हैं, यानी 16 श्रृंगार की सामग्री लें तुलसी जी पर चढ़ा दीजिए और फिर उसे 16 श्रृंगार की जो सामग्री है उसे दोस्तों किसी निर्धन या ब्राह्मण औरत जो है उसको दे दीजिए। इससे आपकी हमेशा सुहाग की रक्षा होती है और आपके पति की सफलता में जो भी परेशानी आती है वह ख़त्म हो जाती है। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। और अगला है कि दोस्तों अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आप तुलसी जी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी जी की जड़ को निमंत्रण देकर गुरुवार के दिन अपने घर पर ले आए। इसके बाद उस जड़ को गंगा जल से धो लें और उसका पूजन करके जड़ को दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेटकर बांध लें। पूजन करते समय किसी तुलसी मंत्र का जाप करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी धन संबंधित कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होगी और जिस कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस कार्य में जो आपको सफलता 100% मिलने लगेगी। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपको अचानक धन हानि हो रही है या फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बुरी नज़र लग चुकी है या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय करके आप उससे दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च मुट्ठी में ले लें और इसके बाद जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है उसे लेटा दें और मुट्ठी बांधकर उसके सिर से पैर तक 7 बार ओम ओम मंत्र बोल कर वार लें और उसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दे दीजिए। तुलसी के पत्तों को मसल कर निगलने को दे दें। अंत में प्रभावित व्यक्ति को लेटाकर उसके तलवों को किसी कपड़े से 7 या 21 बार झाड़ दें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी नज़र दोष बहुत ही जल्द खत्म होने लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन सदैव रहे तो घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी जी के पौधे के गमले लगाएं। प्रतिदिन तुलसी जी की उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म होती चली जाएगी। और दोस्तों अगर आप तुलसी की माला गले में धारण करते हैं तो आप पर हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है और साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। और माना जाता है कि अगर दोस्तों आप सुबह सुबह तुलसी जी के पौधे के सामने जो भी आपको अशुभ सपना आए वह कह देते हैं तो उसका दुःसफल समाप्त हो जाता है। यानी कोई बुरा सपना अगर आपको आ रखा है तो सुबह उठकर तुलसी जी को बता दीजिए, उस सपने का प्रभाव खत्म हो जाएगा। घर में तुलसी जी का पौधा लगाकर दोस्तों प्रत्येक गुरुवार को तुलसी जी की पूजा करें और जल सींचते समय थोड़ा सा दूध मिला दीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आप ऐसा नियमित करेंगे तो आपकी आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म होती चली जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप तुलसी जी की आज 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो दोस्तों आपको 7 ही बार इस मंत्र का जाप करना है और 7 ही बार जो है आपको
परिक्रमा करनी है। इस मंत्र के जाप से आपको दोस्तों तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने से आपकी हर परेशानी खत्म होगी और जीवन में जो भी आर्थिक दुख है, कष्ट है, घर की नकारात्मकता खत्म होगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको एक साथ में करनी चाहिए।